हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज हम लोग देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी को हम लोग हरित सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। अब हम लोग जैसे ग्रीन शब्द देखते हैं, इससे हम लोगों को समझ में आता है कि यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं। और जहाँ तक जीडीपी के बारे में है, जीडीपी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों को ग्रोथ के बारे में बताता है, इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उत्पादन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बतलाता है। तो यहाँ पर ग्रीन जीडीपी से हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि ये वैसे प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, वैसे उत्पादन के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर कि इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो, लेकिन वहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट को भी, वातावरण को भी क्षति पहुँचाए बिना हो। क्योंकि अगर हम लोग देखें, हिस्ट्री पढ़ें, तो हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कई जगह पर क्या हुआ है कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज के समय पे जैसे हम लोग एसडीजी के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहले बात हुई थी कि 2030 तक गोल है कि CO2 एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, उसको हम लोग को जीरो करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या होता है कि इन्वायरमेंट में आ जाती है, तो उसी को हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं। यहाँ हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में कहते हैं। तो हम लोग ग्रीन जीडीपी के बारे में कह सकते हैं कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, ये एक इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, उन इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करता है, साथ ही साथ जीडीपी के बारे में भी कंट्री के बतलाता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं ग्रीन जीडीपी के बारे में कि इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है? ये है इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, क्योंकि हम लोग जीडीपी के बारे में यहां बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्रीन शब्द है। तो ग्रीन शब्द का मतलब है ये इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि सॉइल में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग एयर में जो पॉल्यूशन हो रहा है किसी भी प्रोडक्शन के कारण, हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ ये क्या करता है, ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि along with environmental factors होता है। और ये कंसीडर क्या करता है, टेकन या टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या, ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करता है जीडीपी के, इकोनॉमी के, जीडीपी के बताने के साथ साथ। अब ग्रीन जीडीपी क्या करता है? ग्रीन जीडीपी जो है ये इंक्लूड करता है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है, और कॉस्ट। तो ये बतलाता है किसके बारे में ग्रीन जीडीपी बतलाता है? बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी लॉसेस एंड कॉस्ट, और जो लागत है। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम लोग जैव विविधता हानि भी कह सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, ये सवाल उठता है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर या अर्थ पर जो डिक्लाइन हो रहा है हमारे लाइफ का, लाइफ स्टाइल का, या हम लोग सुनते हैं कि कई सारे स्पेसीज जो होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं दिन ब दिन। तो उन सारे चीज़ों का जो लॉस हो रहा है हमारे अर्थ पर, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं, जिसको हम लोग एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं, ये सारा कुछ हमारा प्रोडक्शन, उत्पादन जब किया जाता है तो उससे होता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के, या इन्वायरमेंट के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं।
जो कि हम लोगों को ग्रीन जीडीपी में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, मतलब किसी देश का अगर हम लोग जैसे एसडीजी में भी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना है, तो हम लोग ये भी मापते हैं कि किसी देश का, किसी इकोनॉमी का जो CO2 है, CO2 जो वो एमिट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होता है, जैसे अगर किसी चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कोयला जला रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है और भी डिफरेंट गैसेस का एमिशन होता है। तो वो पर ईयर कितना हो रहा है, या वेस्ट पर कैपिटा कितना हो रहा है। वेस्ट पर कैपिटा की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति कितना वेस्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये सारे जो इंडिसेस होते हैं ये हमारे सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंडेक्स होते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंडेक्स क्या होंगे। सपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो सस्टेनेबल, जैसे हम लोगों ने बात की है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो कि हमारा पूरा करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आया था, ताकि जो है हमारे पूरे इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी जगह इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हमारा क्या हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना हो रहा है पर ईयर, कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर CO2, उसका हम लोगों का केमिकल फॉर्मूला है। या हम लोग कह सकते हैं कि वेस्ट पर कैपिटा कितना हो रहा है, वेस्ट पर कैपिटा। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के। यहाँ पर क्या बात हो रही है, हम लोगों को डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इन्वायरमेंट को देखते हुए, उसको बचाते हुए हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड जीडीपी के बारे में बात करें, जीडीपी के बात करें तो वो क्या मेजर करता है, वो केवल ये मेजर करता है कि इकोनॉमिक आउटपुट जो है, जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को कोई भी मीन्स जो होता है एक्सटर्नलिटी, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है। मतलब एक्सटर्नलिटी हम लोग यहाँ पर नहीं देख पाते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है या निगेटिव एक्सटर्नलिटी है, जो कि हमारा इकोनॉमिक आउटपुट, कोई भी उत्पादन करने के बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई NTPC है हमारे देश में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन अगर बिजली पैदा कर रहा है तो वो किसके थ्रू करता है, वो थर्मल प्लांट है, तो वो कोयले के जरिए प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग ये तो देख लेते हैं कि वो कितना बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हम लोग इसका आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं कि वो जो धुआं पैदा कर रहा है, वो जो पॉल्यूशन कर रहा है, वो वाटर का पॉल्यूशन कर रहा है, उससे फिर एयर का पॉल्यूशन कर रहा है, उसके अगल बगल में रहने वाले जो लोकेलिटी है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको डिजीज़ हो रहा है, और ये सब निकल कर आता है कि वहाँ का जो एयर का लेवल होता है पॉल्यूशन का, वो काफ़ी हाई होता है, वहाँ काफ़ी डिजीज़ हो जाते हैं लोगों को। तो ये सारा चीज़ हमारा जो होता है, इसको एक्सटर्नलिटी कहते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये जो लिमिटेशन है जीडीपी का, जो कि नहीं देख पाता है एक्सटर्नलिटी को और कैलकुलेट नहीं कर पाता है एक्सटर्नलिटी को, जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसी लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए, उसी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम लोग ग्रीन जीडीपी के एग्जाम्पल के बारे में समझें, मतलब अगर हम लोग समझें कि इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे लाइफ पे, तो इसके बारे में हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, कभी भी लागत के बारे में बात करते हैं, तो जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो जब कोई भी प्लान बनाते हैं, सपोज अगर ब्रिज बनाना है या कहीं पर टाउनशिप डेवलप करना है, किसी टाउन को डेवलप करना है, कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, कहीं पर इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो ये सारा चीज़ जब कोई भी पॉलिसी मेकर जो देश के होते हैं या उस इलाके के होते हैं, तो वो केवल देखते हैं कि क्या हमारा कॉस्ट पड़ रहा है, लागत के रूप में देखते हैं, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं कि अगर हम लोग इन्वायरमेंट को बचाएं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, अगर इन सब को बचाएं तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट को, या अगर हम लोग कोई इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को अगर अपनाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट हम लोगों को फ्यूचर में आ सकता है। यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट में तो एक प्रॉफिट देखकर कि ये ज़रूरी है वो हम लोग करते हैं, बट इन फ्यूचर
इन्वायरमेंट को बचा के रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उसका निगेटिव इम्पैक्ट आज भी देख सकते हैं देश दुनिया में कि काफ़ी डिजास्टर आता है। तो जब हम लोग पॉजिटिव बेनिफिट हम लोग जब देखते हैं जो एराइज होता है, जो कि निकल कर आता है किसी भी फॉरेस्ट से या एग्रीकल्चर लैंड के, तो वो हम लोग ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो उसको तरजीह नहीं देते हैं या उसको अकाउंट में नहीं लेते हैं, उसको गिनते नहीं है, जिसके कारण काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है मेज़र करने में और एसेस करने में उन सारे एसेट्स को कि उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है। क्योंकि हम लोग लागत के रूप में तो देख लेते हैं, लेकिन सोशल कॉस्ट जो होता है, मतलब हमारा सामाजिक जो लागत है, जैसे किसी को डिजीज़ हो रहा है, किसी कंपनी के सेटअप होने से, वहाँ का एयर पॉल्यूशन होने से, वहाँ पर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण जो हमारे जीव जंतु हैं जो रहते हैं पानी में वो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, वो मर जा रहे हैं। तो ये सब भी एक प्रकार का लागत है जिसको सही तरीके से मेजर नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारा ग्रीन जीडीपी का। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन जीडीपी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन जीडीपी के बारे में बात करें तो ये इन्वायरमेंट का वैल्यूएशन करता है, ये वातावरण का हमारे वैल्यूएशन करता है। अब ग्रीन जीडीपी क्या करता है? ये इनकॉर्पोरेट करता है नेचुरल रिसोर्स को, हमारा जो रिसोर्स होता है नेचर के द्वारा, हमारे इकोसिस्टम को पूरा मेजर करता है, उसको कैलकुलेट करता है और एक्सटर्नलिटीज को भी जोड़कर देखता है, किसमें? जो हम लोग पहले से जीडीपी में देखते आए हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का वैल्यूएशन करता है, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन में ये क्या करता है, हम लोग अभी क्या समझे कि इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन में ये नेचुरल रिसोर्स और इकोसिस्टम सर्विसेज को देखता है, उसको इनकॉर्पोरेट करता है किस, और एक्सटर्नलिटी को भी जोड़ता है किसमें? जीडीपी कैलकुलेशन में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनकॉर्पोरेट्स मतलब उसको अंदर लेता है, इनकॉर्पोरेट्स एक्सटर्नलिटीज इन जीडीपी कैलकुलेशन। जो ट्रेडिशनल जीडीपी कैलकुलेशन है उसमें ये इसको इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या करता है? ये नेचुरल रिसोर्स और इकोसिस्टम सर्विसेज का भी वैल्यूएशन करता है। ये क्या करता है? वैल्यूएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का भी ये वैल्यूएशन करता है। अब जब हम लोग इसको क्वांटिफाई कर देते हैं, मतलब कोई एक मेजर दे देते हैं, कोई एक क्वांटिटी दे देते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू दे देते हैं, तो उससे हम लोगों का इन्वायरमेंटल फैक्टर्स निकल कर आता है और वो प्रोवाइड करता है हम लोगों को एक्यूरेट मेजर कि ट्रू कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि वो इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका भी हम लोग कॉस्ट में उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो ये क्या देता है हम लोगों को? ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई भी आर्थिक क्रिया हो रही है, तो उससे क्या एक्चुअल में, क्या सही में हम लोगों को कॉस्ट आ रहा है या बेनिफिट आ रहा है, ये उसको दिखलाता है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट बात करें, एक हो गया हमारा इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। ठीक है, सेकंड होगा हमारा सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? ग्रीन जीडीपी जो है हमारा एसडीजी गोल्स के साथ अलाइन होता है, उसी के चीजों को ये फॉलो करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट अलाइंस विद द कंसेप्ट ऑफ एसडीजीज। इट अलाइंस विद द कंसेप्ट ऑफ एसडीजीज।
और एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा या इसके बारे में एसडीजी के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सस्टेनेबिलिटी में पॉलिसी मेकर्स क्या फॉलो करते हैं? ये पॉलिसी मेकर्स ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए और रिलेशन बैठाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में ये देखते हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसलिए जरूरी है ताकि अगर हम लोग आज जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग इस प्रकार से रिसोर्स का इस्तेमाल करें कि जो रिसोर्सेस है वो हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, जो आने वाले जनरेशंस हैं, उनके लिए के डेवलपमेंट के लिए भी जो रिसोर्सेस हैं वो बचे रहें। तो इसलिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कहता है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट को बचाते हुए रिसोर्सेस को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेस बचे रहें। ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर के लिए कोई रिसोर्सेस ही बचा नहीं हो और वो लोग कोई डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए, बल्कि वो लोग पीछे जाने लगे, डिक्लाइन होने लगे। अब नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं, अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हम लोग ले सकते हैं पॉलिसी का जो रिलीवेंस होता है, पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी रिलीवेंस। अब पॉलिसी रिलीवेंस में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, जो आर्थिक क्रिया हो रही है उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसका एक पिक्चर निकल कर आता है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को भी इंक्लूड करते हैं। और इसी के जरिए ग्रीन जीडीपी पॉलिसी मेकर को किस चीज में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि किस प्रकार से हम लोग ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अपने रिसोर्सेस को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी रिलेवेंस क्या है? ये हेल्प करता है पॉलिसी मेकर को इन्वायरमेंट को, डायमेंशंस को साथ में रखते हुए कि ग्रीन जीडीपी में किस तरह से हम लोग प्रायोरिटी दें रिसोर्सेस को, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली एलोकेट किया सके। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या करता है? एक पिक्चर प्रोवाइड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ क्या चीज का? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कि किस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और इसमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट को भी देखा जाता है, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस। ठीक है, तो इससे पॉलिसी मेकर को क्या हेल्प मिलता है? तो ग्रीन जीडीपी जो है, ग्रीन जीडीपी हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स टू प्रायोरिटाइज, मतलब किस चीज को प्रायोरिटी देना है? प्रायोरिटाइज एंड एलोकेट। एलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। एलोकेट रिसोर्सेस इफेक्टिवली, ज्यादा बेहतर तरीके से किस तरह से हम लोग रिसोर्स को एलोकेट करें ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिल सके। तो ये है हमारा थर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट।